जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 JCRT इंग्लिश बुक सनसाइन में चैप्टर 4 एंड्रोक्लीज एंड द लायन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इस स्टोरी को आप लोगों को बता देता हूँ। चूँकि आप स्टोरी पढ़ोगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर को करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं स्टोरी क्या होती है। स्टोरी यह होती है कि एंड्रोक्लीज नाम का एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम होता है। उस पर बहुत सारे जुल्म होते हैं, उसे बहुत परेशान किया जाता है, इसीलिए वह महल से भाग जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में वह चला जा रहा है, जाते जाते वो देखता है कि उसके सामने एक शेर है जो कि पूरा दहाड़े मार रहा है। वह बहुत ही बेचैन है। जब वह उसे ध्यान से देखता है तब एंड्रोक्लीस देखता है कि उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ है। वह डरते डरते शेर के पास जाता है और उसका कांटा निकालता है। शेर उसे कुछ नहीं करता। अब उसके कांटा निकाल करके वह उसमें देखभाल करता है, उसे अच्छी से मरहम पट्टी कर देता है। कुछ ही देर में शेर ठीक हो जाता है। एंड्रोक्लीस और शेर दोनों दोस्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो रोम के सम्राट होते हैं उसके सैनिक एंड्रोक्लीस को ढूंढते हैं, क्योंकि वह तो भाग गया था महल से। ढूंढते ढूंढते एक दिन एंड्रोक्लीस उसे मिल जाता है। उसे पकड़कर वापस महल में ले जाते हैं और वह भाग गया था महल से, इसीलिए उसे सजा देते हैं। सजा क्या मिलती है? एंड्रोक्लीस को एक भूखे शेर के सामने फेंक देना है। ये महाराज बोलते हैं कि एंड्रोक्लीज है, इसे भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। अब जिस दिन उसे भूखे शेर के सामने डालना था उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं। एक बड़ा सा बाड़ा बनाया जाता है, उसके बीच में एंड्रोसेल्स को पिंजड़े में रखा जाता है और उस पिंजड़े के अंदर शेर को छोड़ दिया जाता है। एंड्रोसेल्स घबरा जाता है, वह डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। शेर धीरे 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 उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक वह शेर झुक जाता है और एंड्रोसेल्स को चाटने लगता है। एंड्रोक्लीस को चाटने लगता है। जो एंड्रोक्लीस होता है बच्चों, वो परेशान हो जाता है कि यह मुझे चाट क्यों रहा है। फिर ध्यान से एंड्रोक्लीस उस शेर को देखता है तो देखता है कि ये वही शेर है जिसकी मैंने जंगल में मदद की थी। फिर वह भी उसकी पीठ को थपथपाता है। दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करने लगते हैं। यह नज़ारा पूरी जनता देख रही थी, महाराज देख रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि यह सब कैसे संभव है। एंड्रोक्लीस को पिंजड़े से बाहर निकालते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने यह कैसे किया कि शेर तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारा हाथ चाटने लगा। फिर वो सारी स्टोरी बताती है कि जिस प्रकार मैं जंगल गया था, ऐसे हुआ था, तो मैंने इसकी मदद की थी। तो एंड्रोक्लीस की बातों को सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं और लायन को जंगल में छोड़ देते हैं और एंड्रोक्लीस को भी आज़ाद कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि यदि आप किसी से भी अच्छे मन से प्यार करो, उसके प्रति सहृदय का भाव रखो, तो वो भी आपसे मित्रता कर लेता है, चाहे वो शेर हो या फिर बाघ। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस कौन था? तो बताइए एंड्रोक्लीस कौन था। यहाँ पे आंसर आप लोग लिखेंगे, एंड्रोक्लीस वाज ए रोमन स्लेव। एंड्रोक्लीज रोमन क्या था? रोम के गुलाम था, रोमन गुलाम था एंड्रोक्लीज। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वाज द लायन इज पेन। लायन दर्द से क्यों परेशान था? ठीक है, या फिर लायन को दर्द का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा बच्चों, ए थॉर्न वाज स्टक इन हिज पाव, इट वाज क्राइंग इन पेन। एक कांटा उसके पंजे में चुभ गया था, इसीलिए वो दर्द से चिल्ला रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज एंड्रोक्लीस पनिश्ड। एंड्रोक्लीस को सजा क्यों मिली? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, एंड्रोक्लीस वाज पनिश्ड फॉर स्केपिंग। वह महल से भाग गया था, इसीलिए उसे सजा मिलती है।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द लायन डू इन द रिंग। उस पिंजड़े में लायन ने क्या किया। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा द लायन वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स एंड्रोक्लिस। इट बेंट डाउन लो एंड स्टार्टेड लिकिंग एंड्रोक्लिस फिट। लायन धीरे धीरे एंड्रोक्लिस के पास पहुंचता है और झुक जाता है और उसे चाटने लगता है एंड्रोसिल्स के फीट को। ये आपको लिख लेना है, नोट कीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लेट्स कंप्लीट द ग्रिड। यहाँ पे इस ग्रिड्स को हमें कंप्लीट करना है। एक्रोस यानी सीधा ऐसे से भरना है, डाउन ऊपर से नीचे, एक्रोस यानी आगे जाना है ऐसे ऐसे, और डाउन यानी नीचे जाना है। फर्स्ट यहाँ पे है एक्रोस में आई गिव उल, तो फर्स्ट कहाँ है यहाँ पे, यहाँ से हमें यहाँ से जाना है। इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सा ऐसा जानवर है जो उल देता है यानी जिससे हमें ऊन मिलता है। तो उल किसके बालों से मिलता है, सिप के बालों से, सिप यानी भेड़। तो यहाँ क्या लिखेंगे SHEEP सिप। फर्स्ट में एक्रोस क्या लिखेंगे सिप, सिप हमें उल देता है। थर्ड फिर दे रखा है आई गिव यू मिल्क, मैं दूध देती हूँ, दूध कौन देता है, थर्ड यहाँ पे भरेंगे काव, COW काव। सिक्स में है आई ब्लीड, मैं मिमियाती हूँ, कौन सा ऐसा जानवर है जो मिमियाती है, तो यहाँ पे होगा गॉट, GOAT गॉट यानी बकरी। ये हो गया। अब हम लोग डाउन करेंगे। सेकेंड में दे रखा है यहाँ पे आई ले एग्स, मैं अंडे देती हूँ, तो अंडे कौन देती है, हैन, HEN, हैन मीन्स मुर्गी, यहाँ पे हो गया। फोर्थ है आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैं इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो वो क्या है, यहाँ पे फोर्थ में डॉग, DOG ऐसे पढ़ना है, अप से डाउन जाना है, D फिर O फिर लास्ट में Z, क्या हो गया डॉग। फिफ्थ है आई ग्रंट, मैं ग्रंट करता हूँ, तो ग्रंट कौन करता है, पिग। आपने पढ़ा होगा ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फार्म में कि हियर ए ग्रंट, देयर ए ग्रंट, एवरीवेयर ए ग्रंट ग्रंट। तो ग्रंट ग्रंट पिग करता है, क्लक क्लक हैन करती है, क्वैक क्वैक डक करता है, और मोमो काव करती है। तो यहाँ ग्रंट क्या होगा, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लेट्स चूज द एंड राइट वर्ड्स इन द राइट कॉलम। हमें राइट वर्ड राइट कॉलम में लिखना है। यानी यहाँ देखिए डोमेस्टिक एनिमल दे रखा है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स का अर्थ होता है बच्चों जिसे हम लोग घर में पालते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का अर्थ होता है जो जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज करके लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो देखिए डोमेस्टिक एनिमल डॉग, कुत्ता को पालते हैं, और किसे पालते हैं हम लोग, यहाँ पे है गॉट, गॉट को पालते हैं तो गॉट लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैट, बिल्ली को भी पालते हैं, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे काव, काव को भी पालते हैं। फिर पिग, पिग यहाँ पे लिख देंगे। डॉग, गॉट, कैट, काव, पिग, ये अपने से नहीं लिखना है, आपको इस बॉक्स से चूज करके लिखना है। जैसे मैंने यहाँ से गॉट लिखा है, फिर कैट लिखा है, फिर यहाँ से मैंने काव लिखा, फिर पिग लिखा। वाइल्ड एनिमल्स को इसी बॉक्स से चुन के लिखना है। सबसे पहले लायन, तो लायन वाइल्ड एनिमल्स है। फिर एलिफेंट, एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल्स है। बियर भी वाइल्ड एनिमल्स है। फिर यहाँ पे टाइगर वाइल्ड एनिमल्स है, एंड लास्ट में फॉक्स वाइल्ड एनिमल्स है। तो आप लोग बोलो बच्चों कि सर यदि हम लोग लायन को पालने लगे तो क्या वो वाइल्ड एनिमल्स होगा। यदि हम लोग लायन को घर में बचपन से पाले, उसे बच्चा से ही पालें, तो क्या उसे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहेंगे, नहीं कहेंगे बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लायन है उसका सही मायने में घर कहाँ है, वो जंगल में रहता है। अब आप लोग लायन को पालो तो उसे जंगली जानवर से पालतू जानवर नहीं कहेंगे। इसी प्रकार आप घोड़े को जंगल में छोड़ दो तो उसे हम जंगली जानवर नहीं कहेंगे। तो जिसका घर शुरू से जहाँ पे है वो जंगल का ही रहता है, और वो जिसका घर जंगल में है वो जंगल का रहता है, और जो हम लोग पालते हैं वो घर में पालतू जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेट्स मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हैन 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 क्या देती है? हैन एग, एग को मैच करेंगे। सिप, सिप क्या देता है? सिप देते हैं उल, ऊन देते हैं। काव, काव क्या देता है? मिल्क, तो मिल्क में मैच करना है। गॉट, गॉट क्या देते हैं? मीट, तो यहाँ पे मीट में मैच करना है। तो हैन को मैच कीजिए एग में, सिप को मैच कीजिए उल में, काव को मैच कीजिए मिल्क में, गॉट को मैच कीजिए मीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे आप लोग जल्दी से कर लीजिए। मैच कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से 1 वाटर, 2 ऑयल्स और 5 राइस। सम नाउन्स आर काउंट अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम नाउन, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मोबाइल है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आपका मोबाइल है तो उसे भी हम लोग संज्ञा कहेंगे। आप पेन से लिख रहे हो, उसका नाम पेन है, इसमें लिखते हैं। जिस पर आप लिख रहे हो उसका नाम कॉपी है, वो भी नाउन है। जहाँ पे आप बैठे हुए उसका नाम ज़मीन है, आप जहाँ रह रहे हो उसका नाम घर है। तो सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसे ही हम लोग नाउन कहते हैं। कुछ नाउन को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, कुछ नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने उंगलियों को काउंट कर सकते हो, 10 उंगलियां हैं, तो वो हुआ काउंटेबल नाउन। आप कुछ चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हो। आपके पेन में स्याही होगा तो उसे आप स्याही को काउंट नहीं कर सकते हो, एक स्याही, 2 स्याही नहीं कर सकते हो। तो कुछ चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, 1 पानी 2 पानी ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन, और जिसे काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है उसमें सी लिखना है, सी काउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल है उसे यू लिखना है। तो BAT बैट, बैट क्या है? बैट काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। बॉय लड़के, गिन सकते हैं, काउंटेबल है। वाटर, वाटर को नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। गर्ल, लड़की को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। मिल्क यानी दूध, नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। डॉग, डॉग को गिन सकते हैं, काउंटेबल। राइस नहीं गिन सकते हैं, आप एक मुट्ठी ही राइस लो उसे नहीं गिन सकते हो, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन। स्कूल को गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। C फॉर काउंटेबल, U फॉर अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, इस क्वेश्चन को हम एकदम आराम से करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक घर है, तो एक घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर। 4 घर यहाँ पे दे रखे हैं और सभी घर से हमें एक एक वर्ड उठाना है। मान लीजिए इसमें तो एक ही है तो इट ले लेंगे, इसमें एक ही है इज, इट इज सब में आ गया। अब यहाँ पे इसमें 2 है, यहाँ पे है ए, इससे ए आ गया, तो यहाँ पे पहले लेंगे इट, इससे लिख लेंगे, इससे लिखेंगे इज, इसे लिखेंगे ए। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में हमें सिर्फ एक वर्ड उठाना है। मान लीजिए इसमें लिख रहे हैं इट इज ए, तो इससे एक वर्ड उठाएंगे पेन, तो क्या होगा यहाँ पे इट इज ए। मान लीजिए बुक उठा रहे हैं तो इट इज ए बुक लिख देंगे, इससे इट, फिर इससे इज, फिर इससे ए, फिर इससे एक ही वर्ड बुक। ये नहीं कि बुक उठाएं पेन उठाएं पेंसिल, नहीं, एक ही वर्ड उठाना है। फिर उठाते हैं इट इज ए, फिर पेन, फिर यहाँ से उठा लेते हैं इट इज ए, फिर यहाँ से ले लेते हैं टेबल, फिर ले लेते हैं इट इज ए राइस, इट इज ए शुगर, फिर ले सकते हो इट इज ए वाटर, इट इज ए टी, इट इज ए कॉफ़ी, इट इज ए राइस, अलग अलग ले सकते हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, ये था आप लोगों का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे माय टीचर के क्वेश्चन आंसर। उस पोएम को आप लोग पढ़ के आ जाएगा, बहुत ही सुंदर सा पोएम है। ओ माय टीचर यू आर ग्रेट, यू सपोर्ट ऑलवेज माई, यू ऑलवेज सपोर्ट माई फेट। तो ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
बहुत ही आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद।